जापानी संत हकोई एक मशहूर जैन मास्टर थे। उनके आत्म संयम, त्याग और साधना के कारण न केवल वहाँ की सारी जनता बल्कि सम्राट तक उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनके दर्शन करने आया। दर्शन करने के पश्चात उसने संत से एक विचित्र प्रश्न किया। उसने पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व वास्तव में है, न वह केवल कल्पना मात्र और लोगों को डराने का एक साधन है। मास्टर हकोई पहले तो उसकी ओर एक टक देखते रहे, फिर उन्होंने उससे पूछा, अच्छा पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो। सेनापति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं एक सेनापति हूँ। संत हकोई ने शांत स्वर में कहा, क्या कहा? तुम एक सेनापति हो? पर शकल से तुम किसी भिखारी जैसे लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह अव्वल दर्जे का बेवकूफ मालूम पड़ता है। यह सुनते ही उस सेनापति की त्योरी चढ़ गई। भयंकर क्रोध में उसका हाथ सीधे तलवार की मूठ पर चला गया। उसे तलवार लेते हुए देखने के पश्चात भी संत हकोई तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, अच्छा तो तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इसकी धार तो पैनी नहीं मालूम पड़ती, फिर इससे मेरा सिर उड़ाओगे कैसे? मेरी मानो तो तुम्हें कोई दूसरी तलवार लेनी चाहिए। हकोई के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सेनापति का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तभी संत प्रेम से बोले, लो अब नरक के द्वार खुल गए। उनकी वाणी के अपूर्व तेज और निर्भीकता को देखकर वह नतमस्तक हो गया। उनकी बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी, अब विवेक के शीतल जल से शांत हो गई थी। सेनापति की तलवार म्यान में रखते ही संत हकोई बोले, लो अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। मास्टर हकोई के शब्दों में छिपा ज्वलंत शब्द उस सेनापति को अब समझ में आ चुका था। वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण क्रोध की अवस्था में होता है उस समय वह डर की स्थिति में ही होता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देते हैं। सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। बस एक प्रचंड अग्नि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को जलाने लगती है। क्रोध में हम जितना दूसरों का अहित करते हैं उससे कहीं ज्यादा स्वयं का कर बैठते हैं। यह एक नाग की तरह हमें डसता रहता है। जिस समय हम क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक बन जाता है। और स्वर्ग आखिर है भी क्या? एक ऐसा स्थान जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं, जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।